हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। देखो आज हम क्या देखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट असल में देखो, मैं आपको एक छोटा सा वैसे लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे सपोज करो ए है और एक यूनिवर्सल है, तो बच्चों ए डैश क्या होगा। मतलब जैसे मान लो जैसे ए मैंने आपको बोला, तो ए डैश डिनोट होता है किससे, कॉम्प्लीमेंट से, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश इज अ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसके अंदर ए नहीं हो। किस में से ए नहीं हो, यूनिवर्सल यानी यूनियन में से ए नहीं हो। मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है अपना, जो यू होता है, उसमें से जब हम ए को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी जिसके अंदर हमारा ए नहीं है। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए एज अ सबसेट ऑफ यू, then the complement of A is the set of all element of U, ठीक है, which are not the elements of A, symbolically we write A dash to denote the complement of A with respect to U thus। ठीक है। अब देखो मैंने जो इसके अंदर समझाया वही इस लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। देखो क्या है, ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू, कि मतलब जो ए डैश का जो वैल्यू आएगा, ए डैश जो रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा किसका, यूनियन का। अब बच्चों बोलेंगे यार कि यार सर ये कैसे हुआ। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो अपन ने ए था, अपन यू में से माइनस कर रहे हैं ए को, तो अपना क्या आता है, ए डैश आता है। तो बच्चों जो ए डैश है, इसका मतलब वो यू के अंदर प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना, जो ए डैश के जितने एलिमेंट वो यू के अंदर प्रेजेंट है। तो वही बात है कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ यू एंड एक्स इज नॉट इज अ एलिमेंट ऑफ ए। यानी जो ए डैश का जो वैल्यू आएगा वो एलिमेंट नहीं है किसका, ए का, यानी ए और ए डैश बिल्कुल ही विपरीत रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है। तो देखो u इज इक्वल्स टू, मान लो हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या है, 5 6 7 8 9। अब बच्चों ए डैश क्या हो जाएगा, u माइनस ए, यानी 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 11 12 13। ठीक है। तो अब दोस्तों ये क्या है, ए डैश है। तो ए डैश अब ए के अंदर नहीं है भाई, ए डैश और ए की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो गई, 5 6 7 8 से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ठीक है। नाउ ए इज सबसेट ऑफ यू, देन ए डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। हाँ लेकिन ये बात है कि ए सबसेट रहेगा किसका, यू का, और ए डैश भी एक सबसेट रहेगा किसका, यू का। ठीक है। अगर ए डैश का यानी ए कॉम्प्लीमेंट का अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए का वैल्यू आता है। देखो ये कैसे है, जैसे सपोज करो ए डैश, अपन क्या करते हैं, u माइनस ए करने पे क्या आता है हमारे पास, ए डैश आता है। और यहाँ क्या रहेगा, u माइनस ए डैश करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। यानी अब इसी एग्जांपल से समझो कि जैसे मान लो अपन u माइनस ए डैश करते हैं, यानी u, ये u है अपना, और इसमें से ए डैश यानी ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। सही बात है ना। हाँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो लिख रखा है वो यही है कि अगर डबल डबल बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है जो पहले होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है, मैंने वही एग्जाम्पल आपको पहले वाले से समझा दिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं वो क्या है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल। भाई एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं, ये सही बात है ना, ए और ये ए डैश डिसजॉइंट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, यानी एलिमेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। पर इन दोनों का यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और ए इंटरसेक्शन ए डैश, जैसे मैंने अभी कहा, बिल्कुल विपरीत होते हैं, अलग होते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, फाइव, यानी दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, मतलब सॉरी, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी क्या होता है, ये जो डैश का वैल्यू अंदर से मल्टीप्लाई होकर ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यानी यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल का साइन चेंज हो गया इंटीग्रेशन में, और ये दोनों डैश अलग अलग आ गए। और इसी तरीके से जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, भाई ये जो साइन है वो पलट गया, यूनियन हो गया, और वापस वो अंदर मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ए डैश का अगर वापस डैश करते हैं तो वही वैल्यू आती है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, कि भाई अगर अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे, फाइव का बच्चों, फाइव का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यू माइनस फाइव, तो यू माइनस फाइव की वैल्यू तो यू ही आएगी ना। ठीक है। एंड यू डैश इज इक्वल्स टू फाइव।
अगर u का डैश करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 आएगी। अब सर कई बच्चे बोलेंगे यार 5 कैसे, भाई u माइनस यू डैश सॉरी u माइनस यू क्या होगा, 5 तो होगा ना, 0। भाई 0 एलिमेंट यानी 0 एलिमेंट का मतलब 5। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी अपनी 1.5 एक्सरसाइज, उसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।